नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिवाइन न्यूज एक्सप्रेस पर। आज हम आपको भारत के 5 ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी कथाएं सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि इनसे जुड़े रहस्य और चमत्कार भी लोगों को हैरान कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है काल भैरव मंदिर। तो सबसे पहले नंबर पे है काल भैरव मंदिर। भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक उज्जैन मध्य प्रदेश स्थित काल भैरव मंदिर। ये मंदिर न केवल अपनी अद्भुत मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ होने वाला एक अनोखा चमत्कार लोगों को हैरान कर देता है। काल भैरव मंदिर में भगवान काल भैरव की मूर्ति को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये प्रसाद मूर्ति के सामने रखा जाता है और कुछ ही देर में वो गायब हो जाता है। हैरानी की बात ये है कि प्रसाद का कोई निशान नहीं मिलता, जैसे मूर्ति ने उसे पी लिया हो। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है और लाखों श्रद्धालु इसे भगवान काल भैरव का चमत्कार मानते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कथा बेहद रोचक और रहस्यमयी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि सृष्टि का निर्माण किसने किया। ब्रह्मा ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताया, जबकि विष्णु ने भी अपनी श्रेष्ठता का दावा किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव का रूप धारण किया। काल भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया, जिससे ब्रह्मा को बहुत क्रोध आया। लेकिन ब्रह्मा के सिर को काटने के कारण काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव को शराब पीने का श्राप मिला। तब से काल भैरव को शराब का प्रसाद चढ़ाया जाने लगा। काल भैरव मंदिर उज्जैन के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान काल भैरव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर में शराब का प्रसाद चढ़ाने की परंपरा आज भी जारी है और ये परंपरा इस मंदिर को दुनिया भर में विशेष बनाती है। क्या सच में मूर्ति शराब पी सकती है या फिर ये कोई वैज्ञानिक तरकीब है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है, लेकिन श्रद्धालुओं का मानना है कि ये भगवान काल भैरव का चमत्कार है और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करना उनकी श्रद्धा के खिलाफ है। दूसरे नंबर पे आता है वीरभद्र मंदिर। आज हम आपको आंध्र प्रदेश के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ मौजूद एक रहस्यमयी स्तंभ लोगों को हैरान कर देता है। ये मंदिर है वीरभद्र मंदिर, जो कि लोपाक्षी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वीरभद्र मंदिर में 70 स्तंभ है, लेकिन इनमें से एक स्तंभ ऐसा है जो जमीन को छूता नहीं है। इसे हवा में लटका हुआ स्तंभ कहा जाता है। ये स्तंभ बिना किसी सपोर्ट के हवा में लटका हुआ है और इसे हिलाया जा सकता है। हैरानी की बात ये है कि ये स्तंभ सदियों से ऐसे ही खड़ा है और आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये कैसे संभव है। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को समझने में नाकाम रहे हैं। इस मंदिर से जुड़ी कथा रामायण काल से संबंधित है। कहा जाता है कि जब लक्ष्मण मेघनाथ के बाण से घायल हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए थे। रास्ते में उन्होंने इस स्थान पर विश्राम किया था। ये स्थान उस समय से ही पवित्र माना जाने लगा। मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ। मान्यता है कि इस मंदिर के निर्माण के दौरान एक शिल्पकार ने गलती कर दी, जिसके कारण ये स्तंभ जमीन को छू नहीं पाया। लेकिन ये गलती इतनी अद्भुत थी कि ये आज तक एक रहस्य बनी हुई है। वीरभद्र मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। यहाँ की छत पर बनी पेंटिंग्स भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन इन सब के बीच हवा में लटका हुआ स्तंभ सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। वीरभद्र मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि ये इतिहास और रहस्य के प्रति लोगों की जिज्ञासा को भी बढ़ाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस स्तंभ को देखकर हैरान रह जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कामाख्या मंदिर। आज हम आपको असम के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिर कामाख्या मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर न केवल अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ होने वाला एक अद्भुत चमत्कार लोगों को हैरान कर देता है। कामाख्या मंदिर में देवी कामाख्या की कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय यहाँ एक योनि कुंड है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। हर साल जून के महीने में यहाँ अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। इस दौरान कुंड से लाल रंग का पानी निकलता है, जिसे देवी कामाख्या का मासिक धर्म माना जाता है। ये घटना इतनी रहस्यमयी है कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कथा बेहद रोचक और रहस्यमयी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया और उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को ये बात पता चली तो उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। शिव के तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से
51 टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरे जहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुए। मान्यता है कि सती की योनि इस स्थान पर गिरी और यहाँ कामाख्या मंदिर की स्थापना हुई। कामाख्या मंदिर को 51 शक्ति पीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये मंदिर तांत्रिकों और साधकों के लिए पवित्र स्थान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि देवी कामाख्या उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हर साल जून के महीने में यहाँ अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। इस दौरान मंदिर के कुंड से लाल रंग का पानी निकलता है जिसे देवी का मासिक धर्म माना जाता है। ये पानी इतना पवित्र माना जाता है कि इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। चौथे नंबर पे आता है केदारनाथ मंदिर। हम आपको उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय मंदिर केदारनाथ मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर न केवल अपनी अद्भुत स्थिति के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ होने वाली घटनाएं लोगों को हैरान कर देती है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर साल के केवल 6 महीने अप्रैल से नवंबर तक खुलता है और बाकी समय बर्फ से ढका रहता है। हैरानी की बात यह है कि 2013 में भीषण बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह घटना इतनी रहस्यमयी है कि इसे भगवान शिव का चमत्कार माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कथा महाभारत काल से संबंधित है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही भाइयों और गुरुजनों की हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव के पास गए, लेकिन शिव उनसे नाराज थे। शिव पांडवों से बचने के लिए केदारनाथ में बैल का रूप धारण करके छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें ढूंढ लिया तो शिवजी ने बैल का रूप छोड़ दिया। उनका धड़ काशी यानी वाराणसी में प्रकट हुआ, जबकि उनका सिर केदारनाथ में प्रकट हुआ। तब से ये स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ये मंदिर 4 धाम यात्रा का हिस्सा है और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये घटना इतनी रहस्यमयी है कि इसे भगवान शिव का चमत्कार माना जाने लगा। क्या सच में भगवान शिव ने इस मंदिर की रक्षा की या फिर ये कोई वैज्ञानिक घटना है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है, लेकिन श्रद्धालुओं का मानना है कि ये भगवान शिव का चमत्कार है और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करना उनकी आस्था के खिलाफ है। 5वें नंबर पर आता है ज्वालामुखी मंदिर। हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे मंदिर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो न केवल अपनी अद्भुत मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ होने वाला एक अनोखा चमत्कार आपको हैरत में डाल देगा। ये मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, इसके बजाय यहाँ 9 ज्वालाएं प्राकृतिक रूप से जलती हैं, जिन्हें देवी के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। ये ज्वालाएं बिना किसी ईंधन के सदियों से जल रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इन ज्वालाओं को बुझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये आज तक जल रही हैं। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया और उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिवजी को ये बात पता चली तो उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरे जहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए। मान्यता है कि सती की जीभ इस स्थान पर गिरी और यहाँ ज्वालामुखी मंदिर की स्थापना हुई। ज्वालामुखी मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर देवी सती की शक्ति का प्रतीक है। मंदिर में 9 ज्वालाएं जलती हैं, जिन्हें देवी के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। ये ज्वालाएं बिना किसी ईंधन के सदियों से जल रही हैं। हैरानी की बात यह है कि इन ज्वालाओं को बुझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन ये आज तक जल रही हैं। क्या सच में ये ज्वालाएं देवी सती की शक्ति का प्रतीक है या फिर ये कोई वैज्ञानिक घटना है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है। तो दोस्तों, इन सभी मंदिरों के रहस्य को सुनकर और इन कथाओं को सुनकर आपको हैरत हुआ होगा। ये मंदिर न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि ये हमें ये भी याद दिलाते हैं कि धरती पर ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपने इन मंदिरों के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।